आपका लाइसोजाइम किसी तरीके से भोजन का पाचन नहीं कर पाता है तो ये बेटा क्या काम करता है, तो इसलिए हम अग्नाशय से जो निकलने वाला रस होता है इसे पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। पूरा आपका ये सारा फ्लो चार्ट है मेरे भाई, यहाँ पर यही सारी चीजें हैं। भोजन दांतों से चबाया जाता है, लार ग्रंथियों से मिलाया जाता है और ये पूरा पाचन सिस्टम का है। आप एग्जाम पे लिख करके आएंगे तो 5 नंबर आपका कोई मानिकलाल नहीं रोक सकता है। नमस्कार प्यारे साथियों, आज मैं साइंस के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मानव पाचन तंत्र, जो आपके एग्जाम में 5 अंक पक्के करने वाले हैं, आज मैं 10 मिनट के अंदर इस टॉपिक को क्लियर करने वाला हूं, इसलिए आपको वीडियो अंत तक देखना है। शुरू करते हैं मानव पाचन तंत्र। मेरे भाई, मानव पाचन तंत्र क्या होता है? तंत्र का मतलब होता है एक सिस्टम और सिस्टम मतलब होता है समूह। इस समूह के अंतर्गत आपके कई सारे अंग आते हैं। मुख्य रूप से आप बात करते हैं मुख के बाद आपके पास आता है ग्रास नली के बाद आपके पास आता है आमाशय के बाद छोटी आंत के बाद बड़ी आंत के बाद आपका गुदा से क्या होता है, आपका भोजन जो पाचित होता है यानी जो अपशिष्ट के रूप में होता है वो बाहर निकल जाता है। अब हमने कहा कि सर मुख आता है तो सबसे पहले हम मुख की बात करते हैं। तो मुख में उपस्थित क्या होता है, तो आपको पता है मुंह में जीभ होता है, मुंह में होंठ होते हैं और मुंह में बेटा क्या होता है, आपका दांत होता है। ये मुख्य रूप से क्या करते हैं, भोजन को तोड़ने में मदद करते हैं। मतलब आपका भोजन एक जटिल पदार्थ है और मुख क्या करता है, उसे सरल पदार्थ में तोड़ देता है। और यह कौन सी क्रिया होती है, तो यह आपकी अपापचयी क्रिया होती है, यानी अपचयी क्रिया इसे हम कहते हैं। अब बात करते हैं सर दांत का काम क्या होता है, तो दांत का मुख्य रूप से इसका काम क्या होता है, भोजन को तोड़ना। दांत का मुख्य रूप से काम क्या होता है, तो भोजन को तोड़ना। हमने कहा सर मुख में क्या होता है, तो लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जो लार का श्रावण करती हैं। मुख में मुख्य रूप से 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं। कितने प्रकार की बेटा, 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं, तो जो जिन्हें हम लाला रस भी कहते हैं। अब मुख्य रूप से लार जो ग्रंथियां होती है कौन से एंजाइम की छोड़ती है, तो मुख्य रूप से बेटा यहां पर 3 एंजाइम्स की हम बात करते हैं। कौन कौन से, तो आप कहोगे सर लाइसोजाइम होता है, एमाइलेज जिसे आप टाइलिन भी बोलते हो, और इसके बाद बेटा क्या होता है, आपका म्यूकस होता है। लाइसोजाइम की बात करो तो भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करती है। अगर मैं टाइलिन की बात करता हूं तो टाइलिन क्या होता है, भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और जो म्यूकस होता है भोजन को चिपचिपा बनाता है। यानी मुख में आपका पाचन यहां तक हो गया। यानी मुख्य रूप से मुख में पाचन किसका होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का होता है। किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। और फिर इसके बाद भोजन बेटा कहां पर जाता है, तो भोजन बेटा क्या होता है, आपके ग्रसनी पे जाता है। ग्रसनी में 2 पाइप जुड़े होता है, एक आपके पास वायु नली होती है और एक आपकी होती है भोजन नली, जिसे आप ग्रास नली भी बोलते हो। यहां से भोजन क्या होता है, क्रमाकुंचन विधि से जाता है। और यही एक ऐसा सिस्टम होता है पाचन तंत्र का, यह पाचन तंत्र का एक ऐसा भाग होता है जहां पर पाचन नहीं होता है। यहां से भोजन क्रमाकुंचन विधि से आगे धीरे धीरे बढ़ता है। फिर आता है बेटा कहां पर, तो आपका भोजन आता है कहां पर, यहां पर जो भोजन होता है, यहां पर भोजन होता है इसे, यानी जो अधपचा भोजन होता है इसे आप बोलस कहते हैं। यह बोलस आगे बढ़ता है कहां पर आता है, तो यह बोलस मेरे भाई कहां पर आता है, तो ये आता है आमाशय पर। आमाशय मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा होता है, जिसका पहला भाग होता है क्या, तो जिसका पहला भाग होता है कार्डियक होता है। क्या होता है, कार्डियक होता है। दूसरा भाग आपका फंडिक होता है, क्या होता है, फंडिस होता है। और तीसरा भाग बेटा क्या होता है, आपका पाइलोरिक होता है। क्या होता है, तो तीसरा आपका पाइलोरिक होता है। कार्डियक में बेटा क्या होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, यानी HCl होता है, जो भोजन को अम्लीय बनाता है। जो भोजन को बेटा क्या करता है, अम्लीय बनाता है, जिसका पीएच मान लगभग 1 से क्या होता है, 1 से 2 होता है। इसका पीएच मान क्या होता है, 1 से 2 होता है। इस HCl का काम क्या होता है, भोजन में उपस्थित, यानी अगर आपका लाइसोजाइम किसी तरीके से भोजन का पाचन नहीं कर पाता है तो ये बेटा क्या काम करता है, तो आगे चल करके जो आमाशय में उपस्थित HCl होता है, यानी कार्डियक में उपस्थित HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करती है। इसके बाद बेटा क्या होता है, आपके जो फंडिस की बात करते हैं तो यहां पर बेटा क्या होता है, कांटिन्यूअस संरचना होता है, जिसे आप रोजी कहते हो, जो आपके भूख लगने का संकेत करता है। और जहां पर भोजन या इसी रोजी के माध्यम से भोजन आपका पेट में 3 से 4 घंटा स्टोर होता है। फिर बात करते हैं बेटा आपका पाइलोरिक में बेटा क्या होता है, तो आपके कहोगे सर यहां पर जठर रस निकलता है। यहां से क्या निकलता है, जठर रस। अब जठर रस में क्या होता है, तो आपका मुख्य रूप से बेटा क्या होता है, तो यहां पर रेनिन होता है, जो दूध को दही में बनाता है। और इसके बाद आपका पेप्सिन होता है, जो प्रोटीन को किसमें चेंज करता है, तो प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज कर देता है। ठीक है, यहां पर मुख्य रूप से किसका पाचन होता है, तो आप कह दोगे सर प्रथम बार यानी पहली बार प्रोटीन का पाचन कहां पर होता है, आमाशय पर होता है। और आमाशय पर जो क्या होता है, इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इसके दीवार को बचाने के लिए यहां पर म्यूकस पाया जाता है, जो कि क्षारीय होता है और यह अम्ल से मिलकर के न्यूट्रल कर देता है। इसलिए HCl से हमारे जो आमाशय की दीवारें होती है वो बच जाती हैं। अब यहां पर जब आता है भोजन, जब पच जाता है, तो यहां पर भोजन जब पच जाता है तो इसे बेटा हम क्या कहते हैं, कायम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, इसे हम कायम कहते हैं। और यह कायम के रूप में
आगे बढ़ता है तो इसी रास्ते पर बेटा यहाँ पर होता है हमारे पास यकृत होता है। ये बेटा क्या होता है, तो यकृत होता है, और यकृत क्या करता है, पित्त रस का श्रावण करता है। यकृत बेटा क्या करता है, पित्त रस का श्रावण करता है, जो कि क्या होता है, क्षारीय नेचर का होता है। अब ये आगे बढ़ता है तो यहाँ पर जो अम्लीय भोजन होता है इससे मिल करके, अच्छा पित्त रस का श्रावण करता है, पित्त रस को स्टोर कौन करता है, यानी इकट्ठा कौन रखता है, तो पित्त रस को इकट्ठा करता है आपका ये जो आपके नाशपाती के आकार का होता है पित्ताशय, यहां पर पित्त रस इकट्ठा हो जाता है, जिसका पीएच मान ले 7.8 से लेकर के 8.3 होता है। यानी पित्त रस का जो पीएच मान होता है ये 7.8 से लेकर के 8.3 के बीच होता है, अर्थात यह क्षारीय होता है। और हमें पता है कि हमारे जो छोटी आंत होता है बेटा, तो ये छोटी आंत क्षारीय भोजन का पाचन करता है। किसका, क्षारीय भोजन का बेटा पाचन करता है। इसलिए आपका जो पित्ताशय अम्लीय को किसमें चेंज कर देता है, पित्त अम्लीय को क्षारीय में कन्वर्ट कर देता है। अब फिर यहाँ पर अग्नाशय आता है बेटा, क्या होता है, यहाँ पर अग्नाशय होता है, तो अग्नाशय से बेटा अग्नाशिक रस निकलता है, जहां पर मुख्य रूप से क्या होता है, आप यहाँ पर कहोगे सर लात होता है। लात का मतलब होता है, लात का मतलब क्या होता है, लाइपेज होता है। एल का मतलब लाइपेज होता है, ए मतलब होता है एमाइलेज होता है, और टी का मतलब होता है क्या, ट्रिप्सिन होता है। क्या होता है, टी का मतलब होता है ट्रिप्सिन। तो लात यानी लात होता है, और ए होता है, और टी होता है, यानी लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, एमाइलेज वसा का पाचन करता है, और ट्रिप्सिन क्या होता है, प्रोटीन का पाचन करता है। तो इसलिए हम अग्नाशय से जो निकलने वाला रस होता है इसे पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण पाचक रस कहते हैं, क्योंकि ये सभी का पाचन पूरी तरीके से कर देता है। और पूर्ण रूप से जो भोजन का पाचन होता है आपके छोटी आंत पर होता है। छोटी आंत बेटा क्या होता है, तो मुख्य रूप से 3 भाग में बटा होता है। पहले भाग को क्या बोलते हैं, तो पहले भाग को बेटा हम क्या कहते हैं, ग्रहणी बोलते हैं। दूसरे भाग को इसको जो बोलते हैं तो उसे जेजुनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेजुनम बोलते हैं। और तीसरे भाग को इसमें क्या बोलते हैं बेटा, इसे इलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलियम बोलते हैं। अब यहाँ पर ग्रहणी पर क्या होता है, यहाँ पर पाचक रस आते हैं। तो सबसे पहले जो पित्त रस की बात करो, अग्नाशय रस, ये कहां पर आते हैं, तो अग्नाशय रस और पित्त रस बेटा आपका अग्नाशय किस में आता है, ग्रहणी पर आता है। और ग्रहणी के बाद जेजुनम होता है। जेजुनम में बेटा क्या होता है, आपकी विली पाई जाती है, अर्थात यहां पर बेटा आपके दीर्घ रोम पाए जाते हैं, और जो क्या करता है इसमें से पदार्थों का अवशोषण करता है। क्या करता है, पदार्थों का अवशोषण करता है। बाद में आपके इलियम के माध्यम से क्या होता है, इलियम के माध्यम से मेरे भाई यहाँ पर बड़ी आंत जुड़ी होती है, जहां पर जल का अवशोषण और अपशिष्ट पदार्थ का अवशोषण होता है। और यहाँ पर एक क्या होता है, एक्स्ट्रा अपशिष्ट जो होता है अंग होता है, जिसे आप क्या कहते हो, जिसे आप अपेंडिक्स बोलते हो। क्या बोलते हो, जिसे आप अपेंडिक्स बोलते हो। और फिर यहाँ के माध्यम से भोजन आपका जल और जो अपशिष्ट पदार्थ होते आते हैं, और यहाँ पर बेटा आपका जो मलाशय होता है यहाँ पर इकट्ठा होता है, और बाद में बेटा गुदा के माध्यम से ये बाहर निकल जाता है। पूरा आपका ये सारा फ्लो चार्ट है मेरे भाई। यहाँ पर यही सारी चीजें हैं। भोजन दांतों से चबाया जाता है, लार ग्रंथियों से मिलाया जाता है, लार बनती है, लार में भोजन को चिकना बनाता है मेरे भाई। ये पूरा आपके पास टेबल है, ये पूरा आपके पास ग्राफ है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और ये पूरा पाचन सिस्टम का है, आप एग्जाम पे लिख करके आएंगे तो 5 नंबर आपका कोई मारिकलाल नहीं रोक सकता है। वीडियो कैसी लगी है आप सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। मात्र 10 मिनट के अंदर हम क्या करते हैं, पाचन तंत्र को समझते हैं और 5 नंबर आपके एग्जाम में पक्के करते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छोड़ दीजिएगा, और इसके बाद क्लास कैसी लगी वो जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड लव यू टू ऑल।